जीववत का पाप भी लगता है। इसलिए बाहरी क्रियाओं में आलसी बाह्य क्रिया रूप आचरणों को नष्ट करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आचार्य बहुत अच्छी बात कह रही हैं कि हिंसा हो जाने पर हिंसा का पाप लगता है कि बिना हिंसा किए हिंसा का पाप लगता है। हिंसा का पाप लगता कब है? जगत के जीवों ने ये जाना है कि हिंसा होने के बाद ही पाप लगेगा, किंतु जैन दर्शन कहता है समरंभ समारंभ आरंभ मनवस्तन कीने कृतकार्य अनुमोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के सताठ जीवन भेदंते अक्कीने पर छेदंते। प्रिय बंधुओं, 108 प्रकार की हिंसा हो जाती है। जगत का जीव एक प्रकार की हिंसा मानता है, लेकिन जैन दर्शन 108 प्रकार से हिंसा मानता है। कितना? क्यों? संभ्रम अविधायापि हिंसाम हिंसा फल ते का कृत्वा परो हिंसाम हिंसा फल भाजनम ना स्यात्। अविधाय, विधाय माने करके, अविधाय माने ना करके, हिंसा ना करके, हिंसा ना करके हिंसा फल भोग भौतिक का, हिंसा के फल का भागी होता है एक व्यक्ति। हिंसा ना करके भी हिंसा के फल का भागी होता है। हिंसा नहीं कर रहा है लेकिन हिंसा के फल का भागी होगा कि नहीं होगा? और कृत्वा अपरो हिंसा, एक व्यक्ति हिंसा कर रहा है, करके भी, कर नहीं रहा, करके भी हिंसा के फल का भागी नहीं होता है। प्रवृत्ति में यत्नाचार था, प्रवृत्ति में सावधानी थी, लेकिन सावधानी पूर्वक चलते चलते पर भी हाथी ने पांव मेंढक को कुचलने के लिए नहीं उठाया था, हाथी ने पांव तो चलने के लिए उठाया था। हाथी ने पांव मेंढक को कुचलने के लिए उठाया था क्या? हाथी ने पांव चलने के लिए उठाया था ना, लेकिन मेंढक तिरछी छलांग के कारण हाथी के पांव के नीचे आ गया। बताओ हाथी को पाप लगा कि नहीं? नहीं लगा। क्यों? कि हाथी के अंदर बुरी भावना, हाथी के अंदर तो दया थी, करुणा थी, लेकिन मेंढक की गलती के कारण मेंढक हाथी के पांव के नीचे आ गया। तो आचार्य कहते हैं तो वहां पर हिंसा होने के बाद भी हाथी पाप का भागी नहीं बना। लेकिन एक शेर झाड़ियों में छिपा बैठा है, कब कोई जानवर देखे आक्रमण करे। एक शिकारी झाड़ियों में बैठा है कि कोई हिरण आ जाए, एक मछुआरा तालाब पर जाल लिए बैठा है, कोई मछली आए और मैं फंसा लूं। जल में जाल लगे बैठा है और सुबह से शाम तक एक मछली नहीं फंसी। बताइए उस मछुआरे के लिए पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे जल में जाल डाला, सुबह से एक मछली नहीं फंसी, तो मुझे पाप किस बात का? पाप तेरी भावनाओं का, पाप तेरे हिंसा के भावों का। भाव तेरे दूषित थे इसलिए तुझे पाप लगेगा। बात ये है जैन दर्शन, ये है जैन दर्शन। प्रियवेंदु, संभ्रम होता है मेरा श्री मन का विचार। यहां तो संभ्रम भी हो गया, आरंभ भी हो गया, प्रारंभ भी हो गया, सब कुछ हो गया, कृत भी हो गया, कारत भी हो गया, अनुमोदना भी हो गई। सुनो, जब मन में योजना बनती है तो संभ्रम हो जाता है। मानसिक योजना, मन में भाव आ गया, एक मछुआरे के अंदर मुझे मछली फंसाने के लिए जाना है, समरंभ। उसने सामग्री एकत्रित की, समारंभ। जाल लेके चल दिया, आरंभ।
संरंभ समारंभ मन से भी कर रहा है, तुम भी चलो, वचन से भी कर रहा है और अनुमोदना भी कर रहा है। कृतकार अनुमोदना। प्रिय बंधुओं, इसलिए एक ही पाप के कितने कोटियां बढ़ जाती हैं, और उसी तरह से ये धर्म का क्षेत्र है तो पुण्य भी 108 प्रकार से हो जाता। फिर संरंभ समारंभ आरंभ, मन वस्तन की ने प्रारंभ, कृत कार्य तन्मोदन करके, समझ रहे ना। अब देखो, पुण्य भी तुम कर सकते हो। पुण्य की योजना बनाई, हम चातुर्मास कराएंगे। क्या करेंगे? चातुर्मास कराएंगे। हम 125 दिन का पड़गाहन करेंगे, एक साधु का नहीं, 13 साधु का पड़गाहन एक साथ करेंगे। एक दिन के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, 125 दिन का पड़गाहन एक दिन में करेंगे। चतुर्मास माने 4 महीने का पड़गाहन, 4 महीने का, समझ रहे? फिर थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ता है एक दिन का अपने अपने घर। सामाजिक पड़गाहन है 4 महीने का, समझ रहे? ये सामाजिक पड़गाहन है। वो पारिवारिक पड़गाहन होगा एक एक दिन का, लेकिन सामाजिक पड़गाहन 4 महीने का हो गया। तो संरंभ, मन में भावना बनाई, पवित्र भावना, मैं चातुर्मास कराऊं। क्या होगा? जिनवाणी होगी, भगवान की वाणी खिलेगी, दया के फूल खिलेंगे, करुणा के फूल खिलेंगे, धर्म का वातावरण होगा। अरे तो जो भाव बनी, जिस समय से मन में भाव बना, उसी समय से पुण्य का संचय चालू हो गया। तेज कुमार झांझरी, ये छिंदवाड़ा का चतुर्मास तो तेज कुमार झांझरी का दिया हुआ है, तुम्हें पता ही नहीं। आज पता पड़ गया, ये छिंदवाड़ा का चातुर्मास तो तेज कुमार झांझरी का दिया हुआ है। ये सायगढ़ में जब हम लोग विराजमान थे तब चर्चा हुई, महाराज आपको सीरट शाहपुर चलना है। मैंने कहा कि चातुर्मास के बाद हम पहुंचे तो बोले महाराज श्री, तो 1 महीने में आप कैसे पहुंचेंगे? तो हमने कहा चातुर्मास रास्ते में। तो तेज कुमार जी बोले महाराज श्री आप छिंदवाड़ा चातुर्मास करो, बहुत अच्छा हो। ये सायगढ़ गए थे हमारे पास, और पहले अपने सीरट शाहपुर की अनुमति ले ली इनने चातुर्मास के बाद की। कब ले ली? दिसंबर में। दिसंबर महीने में सीरट शाहपुर की अनुमति ले ली। अब बाद में यहाँ की, भैया ये तो रास्ते का लाभ हो गया आपको। हाँ, तुम्हारा पुण्य का उदय था। जी भैया, जी भैया, तुम्हारे पुण्य के उदय में भैया तुम जिस रथ पर बैठे हो, उस रथ पर चलाने वाले जरा उससे भी तो पूछ लो, हाथी से, बैल से भी तो पूछ लो, क्या तुम्हारा ही सब कुछ है? एक के कार्य में शरद जी अनेक का सहयोग होता है, कि तुम्हारा कुछ नहीं हो गया। एक के कार्य करने में अनेक का सहयोग होता है। सुनो, तुम्हें क्या पता है तुम्हारा सब कुछ हो गया? तुम्हारे से नहीं हो गया, हमारे यहाँ पर टोनू की मम्मी भी है। ऐसी टोनू की मम्मी जैसी सैकड़ों महिलाएं हैं। तुम भले ही ऊपर से, लेकिन भीतर में ताकत तो इन्हीं की थी कि हमारी ये सब माताएं पीछे हमारी खड़ी हुई है। ऐसे सैकड़ों माताएं हैं जे हमारी, मालूम है कौन बैठी? एक गुल्लिका जी, चामुंडराय की माता, मालूम है? चामुंडराय की माता गुल्लिका जी ये बैठी हुई है। भैया समझ रहे? ऐसे यहां पर एक कार्य में अनेकों का सहयोग होता है। किसी का प्रत्यक्ष होता है, किसी का परोक्ष होता है। समझ रहे? कोई प्रत्यक्ष में सहयोग करते हैं, कोई परोक्ष में सहयोग करते हैं।
और पुण्य अकेला तेरा नहीं, पुण्य तो उसका भी है जो अभी 4 पीढ़ी का पुण्य है तो चातुर्मास हुआ है। क्या 4 पीढ़ी का पुण्य है तो चातुर्मास हुआ है, और एक समाज नहीं 4 समाज का पुण्य तो चातुर्मास हुआ है। अकेला इतना ही मत समझना कि गुलाबरा अकेलेगा, अरे पूरे छिंदवाड़ा का पुण्य है तो चातुर्मास हुआ है। भैया एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के जीवों का पुण्य आता है, तब संत उस धरा पर कदम बढ़ाता है। पुण्य का उदय तो है, लेकिन पुण्य के उदय में भी बहुत बड़ा कारण पड़ता है। तुमने तो डब्बा खोल लिया, लेकिन डब्बा को भरा किसने? सुनना भैया, मां ने पूरी का डब्बा भर के दिया है और तुमने तो अकेला डब्बा खोला है। ध्यान में आया? समझ रहे? हमने डब्बा खोल के परोस दिया, लेकिन मां ने तो पूरी का डब्बा भर के दिया है। मां जिसने पूरी बनाई, 1 घंटे मेहनत 2 घंटे मेहनत करके डिब्बे पैक कर दिया, और तुम बाहर आए, 4 के बीच में बैठे डब्बा खोला और परोस दिया। प्रिय बंधु सुनो सुनो, ये मेरी जिनवाणी मां जिन्होंने हमारे लिए पूरी का डब्बा बना के दिया। मैं तो यहाँ